तो आप सभी का फिर से वेलकम मेरे चैनल पर। मैं हूं शुभम शर्मा और बहुत दिनों के बाद हम फिर से आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो कि हमारा किसका है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का के अंदर आता है, फर्स्ट ईयर के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और आज हम इसको करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे हम सभी को पता है, 11th ट्वेल्थ में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है ना। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, है ना, एटॉमिक रेडियस। तो वो किस टाइप से चेंज होती है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। और कैसे हम थोड़ा ब्रीफली, मतलब पुराने वाला जो हमने पढ़ रखा है, कौन कौन से रूल्स देखे हुए हमने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल के। और जैसे कि हमारी क्या मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने टेबल बनाई थी ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई करके फिर हमारा सबसे क्या आई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं जो वो आई थी। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, बट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है हमारा प्राउड्स हाइपोथेसिस। तो प्राउड्स ने क्या कहा, प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या थी कि भाई जो भी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा एटॉमिक वेट ऑफ किसी भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट वो क्या होगा हमारा, वन का मल्टीपल होगा, वन का एन मल्टीपल होगा किसके, एटॉमिक वेट ऑफ किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के मल्टीपल ऑफ एन होगा। तो क्या होगा वो एटॉमिक वेट ऑफ, अगर हम किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे तो वो एन मल्टीप्लाई आएगा, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। तो उसके कहने का मतलब ये था कि भाई जो हमारा एटॉमिक वेट है वो पॉइंट में नहीं आएगा किसी भी टाइप में, है। तो एन की क्या था यहाँ पे, इंटीजर था। ठीक है ना। तो अब हम ये रूल फेल हो गया, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन का होता है हमारे पास 35.5 एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहाँ पे फेल हो गया। अब हम आते हैं आगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है डू बनीर ट्राइड्स लॉ। ठीक है, तो डू बनीर, इसने स्पेलिंग आप देख लेना, तो डू बनीर ट्राइड्स ने क्या दिया हमें, इसने हमें बताया कि भाई इसने ना तीन तीन के सेट में बांट दिया एलिमेंट्स को। तो उसने क्या कहा कि भाई जो मेरा बीच वाला एलिमेंट है ना, जो उसका एटॉमिक वेट होगा वो मीन होगा किसका, फर्स्ट और लास्ट वाले के सम का मीन होगा। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का मीन निकालूं तो वो इसके वेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो उसने बताई, हम ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ ऐसे बता रहा था। तो अगला हम क्या लेते हैं, अगला हमारे पास आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा हमें, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने हमें बताया कि भाई उसने ना मतलब एक ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बताया हमें कि भाई उसने ना एक मतलब टेबल बनाई 8 की ऐसी। ठीक है, तो उसने बताया कि जो मेरा 8th पोजीशन पे जो भी मेरा होगा, 8th पोजीशन पे जो भी मेरा एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वाले 8th के बराबर होगी। ठीक है, तो उसने इसके ऑर्डर में उनको क्या कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे टेबल बना दिए। ठीक है ना। तो उसने किसका इस्तेमाल किया, कैसे बताया इनको, जैसे हम म्यूजिकल नोट्स होते हैं हमारे, म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं हमारे, सारे गामा पाधा निसा। ठीक है ना, तो उनके जैसे इसने बताया कि जैसे कि हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं वैसे ही उसने एक टेबल बनाई, जैसे उसने बताया कि जो हमारा 8th पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसकी अगले वाले की जो मतलब 8th पोजीशन वाले क्या होगी, जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। ठीक है, तो उसने ये बताया, लेकिन वो एक कैल्शियम तक जाके स्टॉप कर जाता था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हमारा, इसके बाद हमारा आया लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व आई। ठीक है ना, लोथर मेयर कर्व। तो इसने क्या बताया, इसने हमें बताया कि इसके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ बनाया। इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ की हेल्प से हमें बताने की कोशिश की, इसने लोथर मेयर कर्व ने। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल, सॉरी। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल भी हमारी किसके बेस पे थी, हमारी थी वो एटॉमिक मास के बेस पे।
ठीक है। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे है, वो हमारी मॉडर्न सॉरी एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो अब हम इसके बाद वही पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, इसने मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या बनाई, एक टेबल बनाई। ठीक है ना। और इसने कहा कि मतलब एक सीक्वेंस के अंदर क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है ना। और इसने क्या बताया, इसके इसने जो टेबल बनाई उसके अंदर क्या थे, हमारे 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। ठीक है, 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे इसके टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने बनाया एटॉमिक मास के मेंडलीव ने। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद क्या पढ़ते हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वो किसने दिया था, वो दिया था मोजले ने, समझ सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा क्या आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स थे। ठीक है ना, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे पास क्या था, 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे। ठीक है, तो ग्रुप्स जो थे हमारे, वो थे हमारे मतलब ग्रुप्स थे हमारे ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है ना, ऐसे 18 ग्रुप्स थे और पीरियड्स थे हमारे ऐसे। ठीक है, ये थे हमारे पीरियड्स और वो थे क्या थे, हमारे ग्रुप्स थे। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर इसने क्या बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने किसको बेस माना, अपना एटॉमिक नंबर को। इन दोनों की डेफिनेशन में रूल के अंदर सिर्फ एक चीज का चेंज है, इसमें एटॉमिक मास, इसमें एटॉमिक नंबर। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इसके लिए। ओके, तो इसके अंदर अगर इसने कुछ नाम दिए, ठीक है, ग्रुप्स को नाम दिए इसने जब बांटे ग्रुप्स, तो फर्स्ट ग्रुप को इसने नाम दिया, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है, इसने फर्स्ट ग्रुप को नाम दिया इसने अल्कली मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप क्या था हमारा, फर्स्ट ग्रुप था हमारा अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप को इसने क्या नाम दिया, सेकंड को दिया इसने अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और जो हमारे पास इसमें ग्रुप आता था क्या, इसके अंदर आता था 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप को इसने क्या नाम दिया, 16 को नाम दिया इसने चैल्कोजन, चैल्कोजन। ठीक है, और 17 ग्रुप को इसने नाम दिया, क्या दिया, इसने दिया हैलोजन। ठीक है ना, हैलोजन फैमिली। और जो हमारे पास 18th ग्रुप आता था, 18th ग्रुप में इसने क्या रखा, इसने रखी सारी गैसेज, नोबल गैसेज। तो उसको क्या नाम दे दिया इसने, नोबल गैस। ठीक है ना, तो ये कुछ नाम दिए थे इसने जो कि हम यूज करते आ रहे हैं, किससे 11th 12th से यूज करते आ रहे हैं इनको। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे हम, एटॉमिक रेडियस देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है वो भी हम देखते हैं कुछ देर में। ओके, तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अंदर क्या किया था, एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, तो एक सर्टेन पीरियड या सर्टेन ऑर्डर ऑफ के बाद, जिसमें क्या आता है हमारा 1832 के अगर हम उसको देखें, तो उसके बाद क्या होते हैं, हमारी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज के आते हैं। ठीक है ना, तो सेम प्रॉपर्टीज के आते हैं क्योंकि उनका आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी रिपीटेशन की वजह से क्या होती है, उसमें प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जेड इफेक्टिव, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह। तो वो किस टाइप से चेंज होते हैं वो भी हम बात करेंगे आगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक मैनर है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना,
तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें बैलेंस सेल के बारे में पता चलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हमारे पास एक अरेंजमेंट है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के। तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं वैलेंस शेल की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो इसको बताने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, तो वो अभी हम रूल देख लेते हैं, जो कि आपने 11th 12th में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, हुंड्स रूल, पॉली रूल, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किसका, क्वांटम नंबर्स का और रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स में हमारे पास क्या आता है, क्वांटम नंबर हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, NLMS, ठीक है ना। और क्या क्या होते हैं वो हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, 4 कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर आता है क्या हमारा, फिर आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। हमें इतने अंदर नहीं जाना इसके, अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ब्रीफली से, अगर आपको देखना उसके बारे में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके बारे में बता देता हूँ, स्पिन के बारे में। स्पिन हमारी दो तरह की होती थी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन। और प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमारे होते थे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं। अभी देखते हैं हम रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ क्वांटम नंबर। तो उसके बाद क्या आते हैं हमारे, उसके बाद आते हैं हमारे 3 टाइप के वो थे हमारे रूल्स। और क्या क्या थे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास रूल्स थे अहमवाह रूल, हम्स रूल और पॉली रूल, ठीक है। तो रूल्स क्या थे, रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग, ठीक है। क्या क्या थे हमारे पास 3 थे। पहला क्या था हमारे पास, पहला था हमारे पास ऑफ बाउ, अगर मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी, ऑफ बाउ रूल। हम साइंस के स्टूडेंट है यार, बस मैटर पता होना चाहिए। ऑफ बाउ, फिर था हमारा हुंड्स रूल, ठीक है ना, और फिर था हमारा पॉली रूल। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँ आपको, तो ऑफ बाउ क्या बताता था हमें, ये हमें बताता था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले लोअर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम उसको ऑर्बिटल के अंदर या फिर सेल्स के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। ये हमें क्या बताता है कि भाई हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके, तो उनसे पहले हम लोअर एनर्जी वालों को डालेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड। तो हुंड्स क्या बोलता हमें, हुंड्स हमें बोलता था कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक स्पिन के हैं सबसे पहले हम उनको क्या कर देंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि अगर मेरी ये है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मेरा आएगा इसका एक जो एक स्पिन के होंगे ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन, उनको डालूंगा। फिर उनके बाद मैं किसको स्टार्ट करूंगा, जब तक मेरे ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते फिर मैं करूंगा अनदर जो सेम स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उनको डालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करते हैं हम हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। तो लास्ट क्या था हमारा पॉली रूल। तो पॉली रूल क्या बताता है हमें, पॉली रूल हमें बताता है कि भाई जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं, मतलब 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते। एक ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव का आएगा और एक नेगेटिव का आएगा, ठीक है ना। अलग अलग स्पिन के इलेक्ट्रॉन को हमें डालना पड़ेगा, हम एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन को एक ही सबशेल के अंदर नहीं डाल सकते, ओके। तो इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ आपको, तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या लिखते थे, 1s2 मतलब स्टार्ट करते थे हम 1s से, फिर 2s से, फिर 2p से, फिर हमारा क्या आता था 3s आ जाता था, 3p, ठीक है ना। ऐसे करते करते हम लास्ट तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते थे।
और अगर आपको याद हो तो हमने एक सीक्रेट ट्रिक भी सीखी थी, किसकी, हेलोजन फैमिली से। अगर हमें हेलोजन फैमिली की क्या इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन याद है, सॉरी हेलोजन फैमिली की नहीं, नोबल गैस की अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है तो उसकी मदद से हम उससे पीछे वाले जितने भी ग्रुप हमारे या फिर उससे आगे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप या 15 16 17 ग्रुप के जो भी हमारे एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, मैं वो एक पॉइंट बताना भूल गया, किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने 4 टाइप के ब्लॉक डिवाइड किए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो हमारा एफ ब्लॉक था वो हमने लेंथनोड और एक्टिनोइड के उसमें डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो वो क्यों ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो कि हमारी एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। देखते हैं अभी हम, तो वो पढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने करवाया वो आप रिवाइज कर लेना। अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत लग रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, सजेस्ट कर दो, ठीक है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवानी हो, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। तो बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वन से, थैंक यू।